अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हमारी जुज नंबर 5 सूरह अन्निसा की आयत नंबर 125 से 125 से तिलावत होगी इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको तजवीद के रूल्स भी बताऊंगी और एक एक लफ्ज करके पढ़ा भी दूंगी। तो मेरे साथ रहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह वहुवा मुहसिनुम वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता वयस्तफ्तूनक फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्न वमा युतला अलैकुम फिल किताबि फी यतामन निसा इल्लाती ला तु'तूनहुन्न मा कुतिबा लहुन्न वतरगबून अन तंकिहुहुन्न والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ यहाँ पर हमारी आयत नंबर 127 यहाँ अलीमा तक कंप्लीट होती है। दोबारा अपने सबक पर आइए, आयत नंबर 125 पर। वमन अहसनु, वमन अहसनु। अब अह को आपने जमाओं के साथ पढ़ना है, तमाम बारीक हुरूफ हैं। वमन अहसनु सारे एक एक हरकत पढ़े जाएंगे। दीनम, दीनम, यहाँ पे जो दाल या जेर दी है ये या है, या मद्दा है। फिर ये देखिए दीनम, आगे मीम मुशद्दद है, काफी लंबा गुन्ना हो रहा है अकमल। फिर मिम मन, मिम मन, मीम मुशद्दद है, यहाँ भी गुन्ना अकमल हो रहा है। अस्लम, अस्लम, सीन सीटी के साथ पढ़ा जाएगा, जमाओं के साथ। तीनों सारे बारीक हुरूफ हैं, एक एक हरकत पढ़े जाएंगे। मिम्मन अस्लम वजहहु, वजहहु। अब देखिए जीम जो है जज़म के साथ आ गया ना, तो कुतुब जद के जो लेटर आ जाते हैं जज़म के साथ वो हो जाते हैं कलकले वाले। वजहहु, यहाँ हमने जीम को हिला दिया। वजहहु लिल्लाही, अब देखिए लिल्लाही बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि लिल्लाही तमाम बारीक हुरूफ है। वह हुआ मुहसिनुम, मुहसिन, हाँ गले से पढ़ा जाएगा। मुहसिनुम वत्तबअ, वत्तबअ, इसमें देखिए तशदीद है, सख्ती से जुड़ेगा। पहले नुम, यहाँ पे गुन्ना कामिला हुआ। फिर वत्तबअ मिल्लत, मिल्लत, लाम दो दफा पढ़ा जाएगा। इब्राहीम हनीफा, इब बा के ऊपर कलकला होगा क्योंकि बा कुतुब जद के 5 जो हरूफ हैं उनमें शामिल है, और जब इन पर जज़म या सुकून हो तो इन पे कलकला होता है। इब्रा, अच्छा रा के ऊपर खड़ी जबर है। इब्रा, और रा मोटा भी पढ़ा जाएगा। वत्तखज़ा, सख्ती से जोड़ना है, इसको ढीला ढाला नहीं पढ़ना। क्योंकि ता पे तशदीद है। ख जो है मोटा हर्फ है और खराश के साथ पढ़ा जाएगा। खज़ा, एक एक लेकिन एक हरकत। वत्तखज़ा, वत्तखज़ल्लाहु, अब जो है ना वत्तखज़ल्लाहु, यहाँ पे लाम जलाला हुआ, अल्लाह के नाम से पहले पेश आ गया। जब भी अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश हो तो लाम जलाला हो जाता है, यानी लाम को मोटा पढ़ा जाता है। इसी तरह इब्राहीम खलीला, फा मोटा क्योंकि हुस्सा दिक्तन किस जो 7 मोटे हरूफ हैं, फा उसमें शामिल है। खलीला, जब हम यहाँ रुकते हैं
तो एक अलिफ और एक ज़बर पढ़ा जाता है जब भी दो ज़बर की तनवीन होती है तो। आगे देखिए अगली आयत है 126, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। वलिल्लाहि बारीक तरीके से, मा फिस समा तशदीद है, फिस सीन पे सख्ती से जुड़ेगा, फिर मीम खड़ा जबर मा, वाव खड़ा जबर मा, वा दोनों खड़ा जबर, मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और रा मोटा द्वाद मोटा, द्वाद पे हम रुकेंगे, हम आर्जी सुकून करेंगे, इस वजह से द्वाद के जेर को हमने रोक दिया, कसरा को हमने रोक दिया, क्योंकि आर्जी सुकून का तरीका यही है कि जब भी हम आर्जी सुकून करते हैं तो लास्ट जो लफ्ज होता है, आखिरी जो हर्फ होता है, उसकी जो लास्ट हरका होती है, आखिरी जो मतलब उसकी जो हरकत होती है उसको हम रोक देते हैं, ये होता है आर्जी सुकून। वकानल्लाहु, वका तमाम बारीक है, वकानल तब यहाँ तक बारीक है, फिर जबर की वजह से आगे अल्लाह के जो नाम में लाम है ये मोटा होगा, इसको लाम जलाला कहते हैं। वकानल्लाहु, ठीक है। बिकुल्ली, बिकुल्ली सख्ती से जोड़ना है, कुल्ली लाम को दो दफा पढ़ने में आए, शैइम मुहीतो, शैइम, अच्छा मीम में तशदीद आ रहा है ना, एम गुन्ना हो गया, फिर दोबारा मीम दो दफा पढ़ने में आएगा तशदीद की वजह से, शैइम मुहीतो, तो को मोटा करना है, इसलिए कि खुस्सा दिक्तन की मोटी फैमिली है, तो उसका हर मेंबर है, तो हर सूरत में मोटा पढ़ा जाएगा। वयस्तफ्तूनक, तमाम बारीक हुरूफ है, तमाम आपका मुंह साइड वाइज खींचना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं खुले, और जमाओं के साथ यस्तफ, सीन और फा दोनों जमा के पढ़ने, हिलाने नहीं है। यस्तफ्तूनक, नक, अब ये देखिए ना का नहीं बोला मैंने, यस्तफ्तूनक, जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से इजाफी हर्फ हो जाता है लहाने जली, जो कि हराम दर्जे की गलती हो जाती है। फिर निसा, निसा हमने खींचा क्यों, ऊपर देखिए सीन के साथ मद भी है, अच्छा पीछे फिन, यहाँ पे गुन्ना किया, बड़ा अकमल गुन्ना किया, देर तक आवाज को नाक में छुपाया, इसका नाम है अकमल गुन्ना, इसलिए कि नून जो तशदीद के साथ है, दो नून है, तो दोनों नून को जब पढ़ेंगे तो दोनों नून में आवाज नाक में जाएगी, नाक में आवाज गुन्ना बन जाती है, फिन निसा, दो नून की आवाज तभी बनेगी जब हम पूरा बड़ा होना करेंगे तो। फिर उसके बाद हमने सीन की आवाज को बारीक रखने के साथ साथ अलिफ मद्दा के साथ पढ़ते हुए जब ऊपर जाना है तो ऊपर मोटी मद लगी हुई है। अच्छा, फिन निसा, अगर हम रुकेंगे तो ये जो आखिर में की आवाज आई है ये हमजा है, अकेला हमजा, उसके नीचे जेर मैंने नहीं पढ़ी, अगर हम रुकेंगे तो ये आर्जी सुकून का तरीका है, अगर हम यहाँ नहीं रुकेंगे, मिला के पढ़ेंगे, फिन निसाई कुलिल्लाहु, नहीं कुलिल्लाहु, अगर मिला के पढ़ेंगे तो ये फिर हमजा की नीचे की जेर पढ़ने में आएगी, लेकिन अगर हम रुक रहे हैं तो सिर्फ हमजा, और आपके गले में हमजा की आवाज आनी चाहिए। नेक्स्ट लेटर देखिए, कौफ मोटा पढ़ा जाएगा, कुलिल्लाहु, इसमें अल्लाह के नाम में लाम जलाला नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह का नाम पढ़ने से पहले उस लाम है और लाम के नीचे जेर है, जब अल्लाह के नाम से पहले जेर आ जाए तो फिर अल्लाह के नाम में लाम मोटा नहीं होता। लाम की मैंने आपको बताई थी कंडीशन यही है कि सिर्फ एक ही कंडीशन पर लाम मोटा होता है, जब अल्लाह के नाम में हो और उससे पहले जबर या पेश हो, बस। उसके अलावा लाम जहां कहीं भी होगा या जेर के साथ होगा, चाहे अल्लाह का नाम भी सामने हो, तो भी मोटा नहीं होगा। आप ये देखिए ना, कुलिल्लाहु, यहाँ पे लिल्लाहु हमने कहा, लिल्लो ऐसे लॉ नहीं किया, ला, कुलिल्लाहु इस तरीके से। युफ्तीकुम, युफ जमाओ के साथ, ती, ता या जेर, ती दो हरकत खींचा, युफ्तीकुम फीहिन्न, देखिए नून पे तशदीद है, होना होगा, अगर हम रुकेंगे तो फीहिन्न, हिन्न ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर मिला के पढ़ेंगे, फीहिन्न वमा युतला अलैकुम, युतला, लाम खड़ा दबल्ला, बाकी देखिए जितने भी ऐसे हरूफ आते हैं ना कुतुब जात के अलावा, जैसे युत, ता पे एक जज्म है, लेकिन हिला हिला के नहीं पढ़ना है, कलकला नहीं करना है, जमाओं के साथ पढ़ना है। अलैकुम, अलई, अलई, इसको अलैकुम नहीं, अलैकुम, या लीन है ना, या लीन में आवाज में मोड़ पैदा होता है। फिल किताबी, तमाम बारीक हुरूफ है, ता के ऊपर खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर, किताबी, फी यतामन निसा इल्लाती, ये एक हरकत, ता दो हरकत, ता के ऊपर खड़ी जबर है, फिर मन यतामन,
2 दफा नून पढ़ने में आना चाहिए। मन निसा निसा, अब देखिए एक दफा मन और एक दफा निसा, 2 दफा नून पढ़ने में आया ना, लेकिन जब दोनों मिलेगा तो दोनों नून के गुन्ने इकट्ठे होके बड़ा गुन्ना हो जाएगा। यतमन्निसा इल्लाती, निसा का हमने इसलिए खींचा, ऊपर मद भी है और साथ अलिफ मद्दा भी है। अच्छा, इल्लाती में भी देखिए इल, दो हम आगे लाम पे तशदीद भी है, इल और फिर ला, लाम को 2 दफा पढ़ना है और लाम को 2 हरकत खींचना भी है, क्योंकि लाम के ऊपर खड़ी जबर है और खड़ी जबर एक अलिफ के बराबर खींचती है। इल्लाती, जितना ला को खींचेंगे इतना ती को भी, ता के साथ छोटी या है, मतलब या है, या मद्दा है। या मद्दा की पहचान है ना ये, कि या होने से पहले वाला जो हर्फ होता है उसके नीचे जेर हो और या खुद जस्म की हालत में हो, जैसे यहाँ नजर आ रही है, इसको या मद्दा कहते हैं ना। तो या मद्दा भी 2 हरकत खींचती है जितना अलिफ 2 हरकत खींचता है। तो खड़ी जबर की वजह से ला इल्लाती दोनों बराबर बराबर खींचेंगे। ला, ठीक है, ला तू न हुन्ना, तू न, एक पे हमजा का थोड़ा झटका भी है। ला तू न हुन्ना, नून का पूरा हुन्ना करना है। माँ कुतिबा, एक एक हरकत, माँ को 2 हरकत। देखिए माँ के साथ जो अलिफ है हमने बारीक पढ़ा, मैं इस तरह, ठीक है। क्यों? जब अलिफ जो है ये बारीक हरूफ के साथ आता है तो बारीक पढ़ा जाता है, और जब ये मोटे हरूफ के साथ आता है तो मोटा पढ़ा जाता है। ये है अलिफ की कैफियत। और इसको, ये जो अलिफ है ना जैसे माँ के साथ, इसको अलिफ कहते हैं, जो खाली होता है, जिसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती, जो दूसरे के साथ मिलकर उसकी आवाज को खींचने का काम करता है, मद का काम करता है। माँ, मद का मतलब होता है ना खींचना। तो देखिए मीम से मैं हो गया तो ये अलिफ है, ठीक है। कुतिबा, कुतिबा, बस इतना ही पढ़ना है। लहुन्ना, अगर मिला के पढ़ेंगे तो लहुन्ना, होन्ना करके नून जबा ना भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर रुकेंगे तो लहुन्न, लहुन, दोनों नून पढ़ के रुक भी सकते हैं। सिर्फ जबर को स्किप करना होता है, समझ रही है बात को? जब रुकना होता है तो सिर्फ आखिरी हरकत को रोकना होता है, बाकी सारी कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। अब देखिए वतरगबून, तर, ता बारीक, रा मोटा, क्योंकि रा जो है जबर के साथ पढ़ा जा रहा है। और गैन, तर गैन को गुस्सा दिक्तिन के 7 मोटे हरूफ में शामिल है, गैन मोटा ही पढ़ा जाएगा। तर लेकिन बू न, बू को 2 हरकत खींचेंगे, बारीक पढ़ेंगे, नून जबर ना 1 हरकत पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाएगा। अब देखिए नून साकिन के बाद ता आ रहा है, इख्फा हो रहा है। लेकिन कौन सा इख्फा हो रहा है? बारीक इख्फा हकीकी कहलाता है। बारीक क्यों? अगला हर्फ बारीक है ना, मोटा नहीं है, इस वजह से। मोटे तो सिर्फ 7 हरूफ हैं, वो याद रखिए, गुस्सा देखते हैं, उसके अलावा तमाम बारीक हरूफ हैं। अब नून साकिन के बाद ता आ रहा है, अब हम यहाँ इख्फा करेंगे। इख्फा में थोड़ी आवाज नाक के अंदर जाती है, थोड़ी बाहर रहती है, और उसके साथ गुन्ना भी होता है, थोड़ा सेकंड लेवल का छोटा गुन्ना, उस पहले से छोटा। पहला वाला होता है अकमल, जो नून मुशद्दद मीम मुशद्दद पर होता है। दूसरा होता है गुन्ना कामिला, जो कि इख्फा के साथ हमेशा याद रखिए कौन सा गुन्ना होगा, गुन्ना कामिला। इख्फा हकीकी, गुन्ना कामिला, ये दोनों लफ्ज आपस अपने जहन में रखिए। और इख्फा यहाँ पे बारीक होगा अगले लफ्ज की बारीकी की वजह से। अगर कोई इख्फा में ऐसा आ जाए कि नून साकिन के बाद अगर भारी लेटर आ जाए तो फिर इख्फा भी भारी हो जाता है, आवाज में भारीपन आ जाता है, इसको कहते हैं इख्फा भारी हो जाता है। आवाज में लाइटपन होता है, इसको कहते हैं बारीक इख्फा। तंकिहुहुन्न वला मुस्तदअफीन, वला नहीं, वल मुस्तदअफीना, वल मुस्तद, दौद को मोटा भी पढ़ना है, और जमाओं के साथ भी। वल मुस्तदअफीना, मुस्तदअफीना, नून जबरना ज्यादा लंबा नहीं करना। मिनल विल्दानी, अगर मिला के पढ़ना है तो मिनल विल्दानी व अन तकूमू, तकूमू, काफ मोटा, काफ, कॉफ गले से पढ़ा जाता है। अन तकूमू, काफ मोटा, नून साकिन के बाद ता है, इख्फा भी हुआ है, गुन्ना भी हुआ है। लिल यतामा, लिल यतामा, ता 2 हरकत, मीम 2 हरकत, अलिफ के बिल क़िस्तो, बिल क़िस्तो। देखिए यहाँ पे क़िस्तो, क्यों? काफ मोटा और ता भी मोटा, ये दोनों तो मोटे हो गए ना, लेकिन कलकला भी हुआ है। क्यों? अगर हम यहाँ रुकेंगे तो तो का जो जेर है उसको तो हम रोक देंगे ना। अगर हमने यहाँ पे आरजी सुकून किया तो फिर ता के ऊपर 2 रूल लग जाएंगे। एक रूल तो लगा हुआ है पहले कि तो जो है वो मोटे हरूफ में शामिल है, गुस्सा देखते किस मोटे हरूफ में शामिल है, मोटी फैमिली का मेंबर है, तो मोटा ही पढ़ा जाएगा, हैवी करके पढ़ा जाएगा, ये तो तय है। लेकिन अगर मिला के पढ़ेंगे तो कलकला नहीं होगा, क्योंकि मिला के पढ़ने में जेर पड़ी जा रही है। लेकिन अगर रोकेंगे तो दूसरा कानून भी इसके ऊपर लग जाएगा, कौन सा?
कुतुब जद वाला, कुतुब जद का भी ये लेटर है ना, कौफ तो बा जीम दाल, ये 5 हरूफ में भी आ गया। और अगर हम रोकेंगे, आरजी सुकून करेंगे तो जेर को हम रोक देंगे तो ये इसके ऊपर कलकला भी होगा, फिर 2 कानून लगेंगे। अब ये देखिए बिल में बा से शुरू करें, तमाम बारीक हरूफ है, एक कौफ और एक तो, दोनों मोटे भी पढ़े जाएंगे। और अगर आरजी सुकून के तो बिलकिस्तु, तो के ऊपर जमाव नहीं करना है बल्कि कलकला। आगे देखिए व बारीक है, माँ भी बारीक है, लेकिन वा के साथ अलिफ नहीं है, माँ के साथ अलिफ है। वा एक हरकत, माँ 2 हरकत। व मा तफअलु तफअलु, देखिए तफ जमाओ के साथ, हिलाना नहीं है। पीछे जैसे हमने बताया ना, कुतुब जद के हरूफ को हिला दिया जाता है, बाकी सबको जमा दिया जाता है 5 हरूफ के अलावा। तफअलु मिन खैरिन, अब देखिए नून साकिन के बाद खा है, कोई इख्फा नहीं हो रहा, कोई गुन्ना नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि नून साकिन के फौरन बाद हरफे हल्की आ गया, खा जो है ना, खा गले से देखें, खा खराश के साथ, और खा मोटा भी पढ़ा जाएगा। यहाँ भी खा पे भी 2 रूल है ना, एक तो इख्फा नहीं होगा। क्यों? नून जो है उसके बाद अगर कंडीशन पर देखते हैं ना कि हमने क्या करना है, तो यहाँ हरफे हल्की आ गया तो यहाँ इजहार हल्की हो जाएगा, इजहार हो जाएगा। हम नून को खुला खुला पढ़ेंगे, मिन खैरिन, मिन खैरिन। अब खा मोटा भी पढ़ा जाएगा, खा तो हर जगह मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि मोटी फैमिली से, लेकिन खा के साथ यहाँ पर याई लीन है, इसको खै नहीं पढ़ेंगे, खई ये याई लीन है। लीन की जो लफ्ज है ना लीन, इसका मतलब ये है कि आवाज में नरमी के साथ मोड़ पैदा करना। और लीन की पहचान क्या है? याई लीन की पहचान ये है कि या खुद जज्म के साथ होता है, लेकिन उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर होती है। आप देख लीजिए यहाँ पर या खुद जज्म के साथ है, लेकिन उससे पहले खे है, खा है, खा के ऊपर जबर है। ये जो कैफियत होती है इसको कहते हैं याई लीन, और लीन की आवाज में मोड़ पैदा होता है। इसको उर्दू की तरह खैरिन नहीं पढ़ेंगे। अब अच्छा, एक चीज यहाँ पर और आ गई कि रा दो जेर रिन की तनवीन आ गई, और तनवीन के फौरन बाद फा आ गया, तो आगे यहाँ पे इख्फा भी होगा, इख्फा हकीकी, और साथ में हुन्ना कामिला जुड़ा हुआ है। फिर देखिए फइन्नल्लाह, नून के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पे 2 नून है, तो यहाँ पर गुन्ना होगा बड़ा वाला अकमल। और फिर नून पे जबर भी है, उस जबर का असर किस पे पड़ेगा? अल्लाह के नाम पे। अल्लाह के नाम से पहले चूंकि जबर आ गया है तो अल्लाह के नाम में लाम जलाला हो जाएगा। अब देखिए मिन खैरिन से फ़इन्न अल्लाह तक कितनी चीजें आ गई, इख्फा नहीं हुआ, मिन खैरिन में इजहार हल्की हो गया, खा जो है खौ हलक से पढ़ा जाता है ना, मिन इजहार हल्की हो गया यहाँ पे, मिन खैर ये इख्फा हो गया, मिन खई, अब यहाँ पे याइलीन हो गया। पहले क्या हुआ? इजहार हल्की, मिन खई, खई क्या हो गया? याइलीन, और ये इख्फा। फिर इन ये क्या है? हुन्ना, फिर अल्लाह ये क्या हो गया? लाम जलाला। ठीक है, मिन खैरिन फइन्न अल्लाह, हा जबर हा, हा बारीक भी है, सिर्फ एक हरकत, हा को लंबा नहीं खींचना, ज्यादा लंबा खींचेंगे हा ऐसे कर देंगे आवाज को तो अलिफ लग जाएगा, जो कि इजाफी हर्फ हो जाएगा, जो कि लाने जली है, हराम दर्जे की गलती है। क नबी ही, क न, काफ के साथ अलिफ है, नून के साथ अलिफ नहीं, का न, नून जबर ना, दोनों को बराबर नहीं खींचना, काफ को 2 हरकत, नून को 1 हरकत। बी ही बा 1 हरकत, ही 2 हरकत। हाँ खड़ा जेर जो ही है, खड़ा जेर जो है, ये जो खड़ा जेर है ये कितना हरकत खींचा जाता है? जितना या को खींचते हैं, 2 हरकत। यानी खड़ी जेर या की कायम मुकाम है, या मद्दा की, जितना या मद्दा को खींचते हैं ना इतना खड़ी जेर को, क्योंकि जितना हम खड़ी जबर को खींचते हैं कितना, अलिफ मद्दा के बराबर, और उल्टा पेश जो है वाव मद्दा के बराबर खींचता है। तो ये तीनों इनके कायम मुकाम है। फिर ये है काना बिही अलीमा, अली हलक से पढ़ा जाएगा, अली लाम याजे ली 2 हरकत, और मीम 2 जबर मन है, लेकिन जब हम रुक रहे हैं तो अलीमा एक जबर और एक अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर हमारी 127 तक आज की तजवीद का काम मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आगे यहाँ से तिलावत और तजवीद करेंगे। अभी चलते हैं हम अपनी इन्हीं आयात की तफसीर की तरफ। यहाँ से इजाजत दीजिए, नेक्स्ट क्लास में तशरीफ लाइए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।